हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी मसीहाओं के, पाकिस्तानी डॉक्टर्स के एक शानदार कारनामे की। बिल्कुल जी, लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्चा जिसका नाम हारून है और हारून का ताल्लुक था ओकाड़ा से, और ओकाड़ा में चारा काटते हुए ये टोका मशीन जो है उससे ये बच्चे अपना दोनों हाथों से महरूम हो गया था। चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने एक शानदार और बड़ा जबरदस्त सक्सेसफुल जो है वो सर्जरी की इस हवाले से, और जिसमें इस बच्चे के दोनों हाथों को जोड़ा गया। तकरीबन 12 घंटे की लंबी ये सर्जरी थी और उसके बाद एक महीना हो गया वह सर्जरी को। अब आहिस्ता आहिस्ता इस बच्चे के हाथ में भी आफ्टर फिजियोथेरेपी जो है वो काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, तो इसी पर जरा बात कर लेते हैं। जो ये टीम थी जिसने इस शानदार ये कारनामा अंजाम दिया और इस पर काम किया, 12 घंटे की अनथक मेहनत की, तो उसके सरबराह सर्जन डॉक्टर असलम राव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आपने ये कारनामा अंजाम दिया। अच्छा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हैंड, ये जाहिर है कि हाथ कट गए, फिर उसके अंदर आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, पट्टे, न जाने क्या क्या इसके अंदर छोटी छोटी चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। तो कितना मुश्किल था ये सारा कुछ आपके लिए कि एक एक चीज हो और बिल्कुल सही हो? जी, थैंक यू वेरी मच जी। डेफिनेटली जी, हैंड रीप्लांट एक बड़ा ही डिफिकल्ट प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें आपको टिश्यू के सर्वाइवल का नहीं पता होता कि हाथ जो कटा वो जिस्म से कितनी देर पहले कटा और वो सेपरेट रहा, और उसमें कितना सेलुलर डेथ प्रोसेस शुरू हो चुका है, ये असर्टन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारा एक रफ अंदाजा होता है कि अगर विद इन 6 आवर्स हम सर्जरी शुरू कर दें तो, और उसकी जितनी जल्दी ब्लड रिस्टोरेशन कर दें, ब्लड सर्कुलेशन, तो हमें ये चांस होता है, और वैसे इसके सर्वाइवल का 50-50 चांस होता है कि और ये बड़ा फॉर्चुनेट चाइल्ड है कि जिसके दोनों हाथ सर्वाइव कर गए। डेफिनेटली ये बड़ा मुश्किल प्रोसीजर होता है कि इसमें खून की बहुत बारीक नालियों को आपस में जोड़ना पड़ता है, बहुत बारीक धागों से। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, उन खून की बारीक नालियां जो आपके दिमाग से मैसेज लेके आपके उंगलियों तक पहुंचाती है, आपको पता होता है कि आपने मूवमेंट करनी है। आप लोगों के लिए ये कितना मुश्किल था? ये तो चले, ही वाज फॉर्चुनेट इनफ के वो जल्द अज जल्द आप लोगों के पास पहुंच गया, लेकिन आप लोगों के लिए पूरी टीम बनाना, फिर ये सर्जरी करना, ये कोई आसान काम तो नहीं होगा, क्योंकि प्लानिंग भी आप लोगों ने काफी जल्दी की होगी सारी। जी डेफिनेटली, देखेंगे रीप्लांट जो होते हैं अमूमन वो उनका कोई आने का टाइम नहीं होता कि कब कटा और कब पहुंचा। हाँ। और इसमें आपके पास टाइम का मार्जिन नहीं होता। वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू लीव इट। तो आपको एक भागना पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि ये कोई प्लान सर्जरी तो है नहीं, इट्स एन इमरजेंसी। बिल्कुल। तो आपको वो सारी सिचुएशन को देखते हुए और उसी वक्त सब कुछ असेंबल भी करना पड़ता है। तो ये रात को जब 10 बजे हमारे पास पहुंचा तो डेफिनेटली टीम उस वक्त सो रही होती है, तो वो डेफिनेटली अपने अपने कामों में लोग होते हैं, तो वो एकदम हॉस्पिटल पहुंचना, फिर उसके लिए चीजें अरेंज करना, क्या बात है, ये एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। लेकिन डेफिनेटली हम अब तक माशाल्लाह 50 जो केसेस के लगभग हम कामयाब सर्जरीज कर चुके हैं। अच्छा, और मोर देन 150 मुख्तलिफ इंजरीज को इन इमरजेंसी ट्रीट कर चुके हैं। और ये क्या अपनी नौयत का पहला केस था जिसमें दोनों हाथ कट गए थे? जी, ये असल में दोनों हाथ के रीप्लांट का सर्वाइवल ये फर्स्ट टाइम हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री का है कि आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड केस हमें एशिया में भी नहीं मिला कि जिसके दोनों हाथों को रीप्लांट किया गया। अच्छा, एक और चीज ये बताएं कि अब जैसे हाथ जुड़ गए तो एक उसके अंदर कितना ऑब्जर्वेटरी पीरियड आपका होता होगा कि जिसके अंदर आप नजर रखते होंगे कि हाँ अब मुस्तकिल तौर पर खून भी सर्कुलेट कर रहा है, पूरा सेंसरी एक जो मूवमेंट है वो भी प्रॉपर हो रही है, और दूसरी चीज ये कि ये रिकवरी क्या 100% हुई है, यानी कि पूरी जिस तरह से हाथ उसका पहले फाल था उतनी फालियत के साथ काम कर रहा है अभी उसका हाथ, दोनों हाथ बल्कि? देखें जी, जब हमें, क्योंकि जो क्रिटिकल टाइम है वो 8 से 10 दिन है, जब आपको ये देखना होता है कि कहीं ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप ना हो जाए बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग, जो वेसल्स बंद हो जाती हैं, खून की नालियां, बारीक नालियां, तो उसमें क्लॉट बनने के बहुत चांसेस होते हैं। तो 8 से 10 दिन के बाद हमें ये श्योरिटी आना शुरू हो जाती है कि अब सर्वाइवल इसका डाउटफुल नहीं रहा। नेक्स्ट स्टेज कम्स कि टेंडन मूवमेंट, कि फिंगर की हरकत शुरू हो जाए, जो कि विद हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि जल्दी ही स्टार्ट हो जाती है। जो हाथ की हसासियत या जिसको हम सेंसेशन कहते हैं,
ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। अच्छा। क्योंकि नर्व्स को ग्रो करने में 6 to 9 मंथ लगते हैं ओके। फिंगर टिप तक पहुंचने में। तो आपने इस अरसे में उस हाथ को प्रोटेक्टेड रखना होता है, अच्छा। ताकि वो गर्मी और सर्दी से या किसी कट से बच सके। तो ये बच्चा अभी हॉस्पिटल में ही है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे आपने कहा कि फिजियोथेरेपी के थ्रू ही अब आपने 1 महीने बाद अब इसको अनाउंस किया कि ये जो सर्जरी थी ये कामयाब सर्जरी थी। तो कितना अरसा और इस बच्चे की फिजियोथेरेपी जो है वो जारी रहेगी? क्योंकि ये अब दूर से हैं और इनको फिजियोथेरेपी के लिए एक शहर से दूसरे शहर आना जरा मुश्किल होगा, तो अभी तो हमने इनको रखा हुआ है। लेकिन उसकी फैमिली को हम ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो अब सीख लें और फिर घर में वो करते रहें और हमारे पास वक्तन फवक्तन चक्कर लगाते रहें। तो उससे उम्मीद करते हैं कि अच्छा, एक और चीज भी है कि वो आते रहें, वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ आपने कहा कि 6 से 9 महीने लगते हैं नर्व्स को बनने में। अच्छा, नर्व्स जब आएंगी तो जाहिर है कि वो दिमाग से मैसेज लेके जाएंगी कि हाँ ये चीज़ ठंडी है, ये गर्म है, हाथ को बचाना है। आपको लगता है कि ये इतनी केयर कर पाएंगे? क्योंकि हादसा भी जाहिर है इन्हीं की वजह से हुआ कि बच्चे का हाथ टोके में आया और दोनों हाथ उसके कट गए। देखें जी, हम तो सिर्फ उनको ट्रेन कर सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये ठीक रहेगा। इंशाल्लाह। क्विकली डॉक्टर साहब, अखराजात क्या हॉस्पिटल ने बेयर किए, अखराजात किसने बेयर किए? जी देखें, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वो टोटली फ्री है। ये बच्चों का हॉस्पिटल है लाहौर में, और यहाँ किसी का कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया जी। सर्जन डॉक्टर असलम राव साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो एक निहायत ही सक्सेसफुल सर्जरी हुई है उस हवाले से। अभी आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम के